नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट कंट्रोवर्सी की। आर्मी चीफ के ऑफिस से जो पेंटिंग थी 1971 की 16 दिसंबर में जो हम वॉर जीते थे, वो हटा दी गई है। अब इसकी क्या वजह है, ये तो सरकार ही जाने। कि पाकिस्तान से इनके अच्छे संबंध हो गए हैं, या ये खुद कुछ पुरानी किसी को और का क्रेडिट लेना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि किसी मंत्री ने ये भी बोला है कि क्रेडिट नहीं मिलता है। तो आप बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी के होते हुए गंभीर और युवराज को क्रेडिट मिला है? आपके होते हुए किसी और को क्रेडिट मिला है? कोई सड़क बने, कोई मेट्रो बने, कुछ रिफ़ॉर्म आए, कुछ हो, सारा क्रेडिट किसका है? मोदी जी का है। सिर्फ शीर्ष नेता जो है, हर जगह फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी है। लेकिन मेट्रो में हर जगह झंडी दिखाने कौन जाएगा? शीर्ष नेता। इवन सीबीआई का ट्विटर हैंडल, आप यकीन नहीं मानोगे, ट्विटर हैंडल तक को ये इनॉग्रेट किया इन्होंने। उसकी ज़रूरत क्या थी? कोई मतलब नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, हमको दिखाना है कि भाई हमने ही किया है सब कुछ। तो बाकी जनता बाकी मंत्रिमंडल भी क्यों रखा है? हटा दीजिए। पैसे बचाइए उसमें, जो सब कुछ आप ही कर रहे हो तो। अब ये कंट्रोवर्सी कर ली। एक और कंट्रोवर्सी है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो बिल है, जो वायनाड में राहत का कार्य करवाए थे, वो बिल इन्होंने केरला की गवर्नमेंट को दिया है। अब जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे आप नहीं जीत पाए, आपकी सरकार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे दोगे ही नहीं। और सारा तुमको पैसा जो बचाना रहता है, वो सेना के लिए बचाना रहता है। एक चपरासी के लेवल का बंदा भी पेंशन ले सकता है, लेकिन अग्निवीर वाले नहीं ले सकते। क्योंकि अब तो जनता भी मौन लगा चुकी है कि अब हमको फ़र्क नहीं पड़ता अग्निवीर से, किसान से। हरियाणा इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद। तो मतलब कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। दूसरा, एयरफोर्स जो होती है, वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो केरला की स्टेट गवर्नमेंट से क्यों पैसे लिए जा रहे हैं? फिर कल को एयरफोर्स जो है, उसके फाइटर प्लेन ये अपने निजी कामों के लिए लिए तो अच्छा लगेगा? मतलब ठीक है, शुरू के 2 टर्म में जो भी काम उनके होते थे, कम से कम उसका कुछ वैलिड रीज़न तो दिया जाता था। अब तो कुछ भी हो रहा है। कहीं पुल गिर रहे हैं, कभी ट्रेन ट्रेन पलट रही है, कहीं कुछ फेक डिपार्टमेंट चल रहे हैं, कहीं पे फेक आईपीएल चल रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि तीसरी बार में फैटिग हो जाता है। थकान दिखने लग गई है चेहरे पे इनके। सारे के सारे लोग जो है कॉन्स्टिपेटेड दिखने लग गए हैं। और अगर नहीं दिख रहे हैं, तो उत्तराखंड में 1 साल में आपको 3 बार मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा? हरियाणा में क्यों मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्यों मुख्यमंत्री बदला आपने? कुछ तो वजह होगी कि लीडरशिप चेंज हो गई। तो आप देखिए, आपने किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया था झारखंड में, उनका 5 साल का टर्म के बाद ऐसी एंटी इनकम्बेंसी हुई कि आप साफ हो गए। इस बार हेमंत सोरेन जीत गए, वहाँ से भी आपको साफ कर दिया गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है, और अब ये सब नहीं चलती ये चीज़ें। आपका इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छी बात है। कांग्रेस के भी 404 सीटें आई थी, बाद में वो 44 पे पहुँच गई। समय लगा, लेकिन हुआ है। इसलिए जनता जो चाहती है, वैसे आपको काम करने पड़ेंगे। ये जो चीज़ें हैं, जब सेना पे आपने पूरे वोट ले लिए और सेना के साथ आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि सेना को ही आप पेंशन नहीं दे सकते हो, सेना को ही आप परमानेंट नहीं कर सकते हो, तो कैसे चलेगा? और ये जो तर्क दिए जाते हैं कि 0.1% जो है उसे कि हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ 0.1% ही 15 साल की नौकरी के बाद लोगों को नौकरी लगी है सरकारी में, जो दूसरे विभाग होते हैं। ज़ीरो। और अग्निवीर तो छोड़ ही दीजिए, 4 साल में तो वैसे भी आर्मी का जो आर्मी मैन होते हैं, वो सिर्फ फ्रेशर माने जाते हैं, उनको आर्टिलरी चलाने नहीं दिया जाता है। उसके बाद आप ऐसा ब्लंडर कर रहे हो कि जिसको आपने पूरा करियर ही आर्मी के ऊपर, सेना के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर बनाया, उसमें आप ये सब काम कर रहे हो कि आपने वो पेंटिंग ही हटा दी, क्योंकि इंदिरा गांधी को क्रेडिट ना मिल जाए, क्योंकि 1971 में हुआ था। अब आप तो क्रेडिट ले नहीं सकते,
भाजपा की सरकार होती तो बात अलग रहती। आपको बस क्रेडिट नहीं देना है, तो आप सेना का भी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। और आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जीते क्योंकि आपके विरोधी पक्ष की नेता जीत गई, पहली बार सांसद पहुँच गई, तो वहाँ पे आप ये काम कर रहे हो। कहाँ तक सही है? और डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क की बात करें या अच्छे लेबर लॉज लाने की बात करें, तब आपको ये उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है कि मुद्दे जो हैं वो कहीं पे कुछ भी बनाए जा रहे हैं। सोच समझ के चीज़ें करिए, आप हास्य का पात्र हो जाएँगे। आज आपके पास संगठन है, एक बार आपका समय गया, उसके बाद ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, ये छोड़ के चले जाएँगे। और फिर ये पुरानी-पुरानी बातें खोद-खोद के निकाली जाएँगी। जैसे कांग्रेस की सरकार गई थी, तो पुराने ब्यूरोक्रेट्स बाहर आए थे और उन्होंने बताया था कि अंदर क्या-क्या चलता था। ऐसे ही कुछ समय के बाद अंदर की बातें बाहर आनी चालू हो जाएँगी, शुरू भी हो चुकी हैं। कई सारे पॉडकास्ट आप देखोगे तो उसमें अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं किए जाएँ। क्रेडिट वो नेता को मिल रहा है क्योंकि उनके टाइम पे वॉर जीती गई है। आप भी तो सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट लेते हो ना? आप भी ये एयर स्ट्राइक का क्रेडिट लेते हो। हम तो कभी नहीं कहते कि आपके पास जो है हर चीज़ के लिए पैसा है। बांग्लादेश को देने के लिए पैसा है, टर्की को देने के लिए पैसा है, अफ़गानिस्तान को देने के लिए पैसा है, सब्सिडी लेने के लिए पैसा है गरीबों को। लेकिन मिडिल क्लास के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बस टैक्सेस पे टैक्सेस, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आम आदमी की जो पूरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन आप उसको टैक्सेस लगा-लगा के ख़त्म कर चुके हो। इसलिए समझना पड़ेगा कि ये चीज़ों करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपनी कितनी पर्सनल ब्रांडिंग करोगे आप? ठीक है, आपने कर लिया, जीत गए, लेकिन थोड़ा तो सोचिए, समझिए कि आपने पेंटिंग हटा दी। आर्मी की बात करने वाला नेता ने इस तरह के कार्यकाल में ये सब हो रहा है। ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। आपको समझना होगा कि ये सब चीज़ें करके आप कोई बड़ा नेता नहीं बन पाओगे। और तीसरा टर्म में आपको मिला है, चौथा टर्म हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं मिले, फिर क्या करोगे? बाकियों की तो फैमिली है, आपकी तो फैमिली भी नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि सारे छड़ों को पावर दे के रखी है और विकल्प विपक्ष में भी नहीं है, वहाँ पे भी छड़े ही हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है। तो परिवार को समझते ही नहीं है। देश जब आपके परिवार बनेगा तो सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी से देश बनेगा। ठीक है? अब परिवार घर में बाप की सुनी नहीं जाती है, बेटा बेरोज़गार बैठा है, लेकिन जो पिताजी हैं वो उनको चाहिए हिंदू राष्ट्र, उनको पीओके चाहिए, उनको बांग्लादेश चाहिए, उनको बीजिंग में हमला कर दो, वर्ल्ड वॉर 3 जीत लो, ये सब चाहिए। ये सब कुछ मुद्दे नहीं हैं, समझिए। अब ये करके क्या मिला है? ये एयरफोर्स वाला केरला से बिल में भरवा लें और ये पेंटिंग हटवा दें और मोदी जी ने इस रंग के कपड़े पहने हैं, उस मूवी के गाने में इस रंग की बिकनी पहनी गई। ये सब करके क्या मिल गया? बताइए। फिर उसने वही एक्टर ने अगली फ़िल्म में आप ही के अगेंस्ट में मूवी बना दी। बस आप रह गए। पूरा नैरेटिव उसने सेट कर दिया और आप जो है अपीस करते ही रह गए उस बंदे को। और ये तो लोग समझ गए हैं कि कौन सी मूवी, कौन से एक्टर की बात कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, अगर समझ आया तो। तो ये सब करके ज़्यादा टाइम तक आप टिक नहीं पाओगे। आज आपके इलेक्शन जीत रहे हो, 2-4 साल के बाद जनता समझ जाएगी और फिर आपको वोट नहीं डालेगी। इसलिए सोचिए, समझिए, अच्छे कानून लाइए। ये सब हवाबाजी से कुछ होता नहीं है। ठीक, आज नहीं तो कल यूथ को समझ में आएगा, फिर वो आपको वोट नहीं डालेगा। इसमें समय लग सकता है, जैसे कांग्रेस को 1984 से लेकर 2014 तक समय लगा है, लेकिन हुआ है। तो ये समझ लिए कि ये सब कार्य नहीं किए जाने चाहिए थे। अब पेंटिंग हटा के क्या मिल गया? कितने वोट मिल गए आपको? और आपके जो मंत्री हैं वो भी अनछड़ बयान देते हैं। कभी बोलते हैं कि अमेज़न जो है वो गलत चीज़ें करता है। अमेज़न के यूज़ करने पे यूथ जो है काउच पोटैटो बन जाएगा।
रियल इश्यूज़ जो हैं महँगाई, बेरोज़गारी, मेंटल हेल्थ, फैमिली जो है ब्रोकन हो रही है। अभी अतुल सुभाष का केस आया है, फैमिली बन नहीं रही है, आप कह रहे हो 3 बच्चे कर लो, कैसे कर लें? जब फैमिली ही नहीं बच रही किसी की। और आपके जो उद्योगपति हैं, सपोर्टर, जिनकी पत्नी राज्यसभा में, वो कहती 70 घंटे काम करो, बार-बार 70 घंटे, 84 घंटे, 70 घंटे, परेशान करके रखा है जनता को। अब तो आपने भी कह दिया है भुवनेश्वर की रैली में कि कार्यकर्ता जो है अपनी फैमिली पे फ़ोकस करें, तो आप कानून बना दो। विपक्ष तो वैसे ही मोहब्बत की दुकान खोले बैठा है, वो आपको सपोर्ट कर देगा। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क पास कर दो, लेकिन ये नहीं होगा, दूसरे-दूसरे कारनामे करने हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।